एक अनुरोध करूंगा कि आप अपने डायरी पेन लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो हमें हमारे माइंड से 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और कल तक जो है 95% निकल जाएंगी। आपने देखा होगा कि जो भी लोग जिस भी फील्ड में कामयाब है, सर मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर, यस। थैंक यू सर। तो जो भी लोग अपनी फील्ड में कामयाब हैं, जो भी बड़े लोग हैं, जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े ऑफिसर हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, उन सबके पास एक डायरी होती है, क्योंकि इतने सारे उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनके जो मीटिंग्स, ट्रेनिंग सब कुछ होते हैं शेड्यूल्स, तो वो अपनी डायरी के हिसाब से चलते हैं। हर कामयाब व्यक्ति के पास अपनी एक डायरी, एक प्लानर होता है कि कल मुझे क्या करना है, परसों मुझे क्या करना है, उस हिसाब से उसका दिन तय होता है। लेकिन एक आम व्यक्ति, एक असफल व्यक्ति, डायरी वो क्या होता है, वो क्यों रखना है, सब कुछ मेरे दिमाग में है। दोस्तों, अगर हमारा दिमाग इतना अच्छा होता, इतना बढ़िया होता, तो हम आज से पहले कामयाब हो चुके होते। दो चीजें होती हैं दोस्तों, दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है या हम दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं वो अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, और जितने भी असफल लोग हैं उनका दिमाग उन्हें कंट्रोल करता है। तो ये फर्क है। तो हम अपने दिमाग को कब कंट्रोल कर पाएंगे? जब हम खुद को अनुशासित करेंगे। इस मीटिंग में, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए डायरी पेन चाहिए तो चाहिए, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप बोलो कि मैं सुन रहा हूं, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। फोन में बहुत कुछ रिकॉर्ड होता है। आपके फोन के अंदर, आपके किसी के फोन में 400 500, किसी के फोन में 1000 नंबर भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे नंबर होंगे आपके फोन में से जिनको आपने पिछले 6 महीने से, साल से, 2 साल से कॉल ही नहीं किया। वो नंबर आपके फोन में है और आपको पता भी नहीं है कि आपके फोन में वो नंबर सेव है। तो ना तो फोन के अंदर सेव किया हुआ चीज और ना दिमाग के अंदर रखी हुई चीज वक्त पे काम नहीं आती। जो व्यक्ति प्लान से चलता है, डायरी पेन जिसके साथ होती है, वो उसी हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों, आप अब डायरी पेन लेके बैठिए, जो भी चीज आपको अच्छी लगे उसको भी नोट कीजिए, और जो आपको अच्छी ना लगे उसको भी नोट कीजिए, और मीटिंग के बाद आप पूछिए कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई है, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और आप ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे आपका नेटवर्क सही तरह से आ रहा हो, और यदि बीच में आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो कृपया दोबारा ज्वाइन करें तुरंत। तो ऐसा नहीं कि डिस्कनेक्ट हो गया तो बस हम चले गए। एक अनुरोध मैं आप सबसे और करता हूं कि अंत तक मीटिंग में बने रहिए, आखिर तक। कई दोस्तों को मैं देखता हूं हर मीटिंग में कि जस्ट प्लान खत्म हुआ और वो फटाफट जो है लॉग आउट हो जाते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, उसके बाद जो फीडबैक, जो एक्सपीरियंस जो बड़े बड़े लीडर यहाँ पे अपने बताते हैं, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बड़े लीडर्स की गाइडलाइंस होती है, जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, जो अनुभव होता है जिसको वो साझा करते हैं, वो कहीं ज्यादा काम करता है। कोई भी मरीज डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं होता, डॉक्टर किस तरह उससे बात करता है और किस तरह उसको पूछता है, वो बहुत ज्यादा असर करता है, साइकोलॉजिकल असर। तो यदि आप चाहते हो कामयाब होने के लिए, हो सकता है कौन सी लाइन, कौन सी बात किसी लीडर की आपको समझ आए और लग जाए। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूं आप सबसे कि अंत तक मीटिंग में बने रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक हमारा, बेसिक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिक क्या है? किसी भी काम करने से जब हम शुरुआत करते हैं तो पहले उसका बेस बनाना, उसका बेसिक बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जिसका बेस मजबूत है उसकी इमारत मजबूत है। जब ऊंची से ऊंची इमारत बनती है ना, वो इमारत कितनी ऊंची बनेगी इस बात पर निर्भर करता है कि उसको बनाने से पहले कितना नीचे गए हैं, कि जमीन के अंदर कितना गहरे गए हैं, उसका जो है कितना डीप में गए हैं। रेडी सर, अगर पॉसिबल हो तो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, व्हाट सर? रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट किया सर। यस, थैंक यू सर। तो दोस्तों, इमारत कितनी बुलंद बनेगी इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना उसमें गहरे गए हैं, कितनी उसकी नींव मजबूत है। एक मंजिला मकान की नींव 2 3 4 फुट तक जा सकती है और उतना में काफी है, वो टिका रहेगा। लेकिन 2 मंजिला मकान, उसकी नींव और नीचे, कोई 10 मंजिली 20 मंजिली इमारत है तो उसका आपने देखा होगा 2 3 मंजिल नीचे तो पार्किंग होती है। वो पार्किंग इसलिए बनाई जाती है कि इतना नीचे जब जा ही रहे हैं, इतना नीचे जब खोदना ही है, तो क्यों ना इस जगह का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो वहां पर फिर उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि उसमें बड़ी इमारत के लिए गहरा जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप इसमें बड़े लेवल अचीव करना चाहते हैं
तो उतना डीप जाना पड़ेगा, उतना नीचे जाना पड़ेगा, ताकि इमारत मजबूत बने। हल्की जो बेस से, हल्की नींव से बड़ी इमारत की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए। तो दोस्तों, क्या है बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग की? पहला बेसिक बात करते हैं लिस्ट मेकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाना, ठीक है। दूसरा है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग, लोगों से कांटेक्ट करना और उनको इनवाइट करना, बिजनेस प्लान के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए, 1-to-1 मीटिंग के लिए या ओपन मीटिंग के लिए। तीसरा है STP, शो द प्लान। इसके दो मतलब है दोस्तों, शो द प्लान, प्लान दिखाना, और शेयर द प्रोडक्ट्स, लोगों के साथ प्रोडक्ट को शेयर करना। और चौथा है दोस्तों फॉलो अप करना। और पांचवा है ड्रेस कोड। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ये पांचों बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अब इन पर हम एक एक से बात करते हैं। पहला जो हमारा है लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाना। तो दोस्तों, लिस्ट किस चीज की बनानी है? सबसे पहले लिस्ट बनानी है अपने ड्रीम्स और डिजायर्स की। दोस्तों, मैंने देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग बोलते हैं कि मैंने इतनी कंपनी ज्वाइन कर ली, मैंने इतना ये कर लिया, ये तो कुछ नहीं होता, ये चलता नहीं है, मैं 100% लिख के देता हूं, उनकी लिस्ट ही नहीं बनी, उनकी ड्रीम की लिस्ट नहीं बनी कि आप इस काम में जुड़े हो तो क्यों जुड़े हो, क्या चाहिए आपको। ये किसी ने जोड़ दिया था, किसी ने मुझे बुलाया था, मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे, मैंने दे दिए और ऐसे ही जुड़ गए हम। तो जैसे आप ऐसे ही जुड़े हैं तो ऐसे ही काम चलेगा, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको चाहिए क्या, आपको जाना कहाँ है। ये जब मालूम ही नहीं है तो पहले, सबसे पहले अपने सपनों की लिस्ट बनाइए, आपके सपने। दूसरा है डिजायर्स। डिजायर्स का मतलब इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा, आपकी अभिलाषा क्या, आपका संकल्प क्या है। क्योंकि दोस्तों, लोग कहते हैं हाँ मेरी इच्छा है, मैं भी बिजनेस में कामयाब होना चाहता हूँ, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कोई समस्या आती है, जैसे कोई चैलेंज आता है लाइफ में, वैसे इच्छा कमजोर पड़ जाती है। लेकिन यदि संकल्प है, पक्का दृढ़ संकल्प है, तो वो और मजबूत होता है। विपरीत परिस्थितियों में इच्छा टूट जाती है, इच्छा बिखर जाती है, लेकिन संकल्प निखर जाता है। तो सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलेगा। हाँ जी मैं भी बनना चाहता हूँ, हाँ जी मैं भी करना चाहता हूँ, चाहने से कुछ नहीं होगा, उसका आपको संकल्प करना पड़ेगा, करना ही है, ठीक है। तो दोस्तों, ये दो चीज की लिस्ट आप बना लीजिए कि अपने सपनों की लिस्ट नहीं बनाइए तो आज रात को सोने से पहले लिस्ट बना लीजिए कि आपको 10 चीजें क्या चाहिए, और डिजायर्स, जो आपकी बर्निंग डिजायर्स हो, 10 चीजें क्या चाहिए, वो 10-10 चीजों की अपनी लिस्ट आज आपकी बन जानी चाहिए। ये पहला काम है दोस्तों, ये पहला वो फ्यूल है, ये पहला ईंधन है जो आप अपनी गाड़ी में, अपने मस्तिष्क की गाड़ी में डालेंगे। अगला है दोस्तों लोगों की लिस्ट, पीपल लिस्ट, ये दूसरे नंबर पे आता है। और पीपल लिस्ट बनाने के लिए फार्मूला है, जिसे कहते हैं फ्रेंड्स का फार्मूला। तो ये फ्रेंड्स का फार्मूला क्या है? एफ से फ्रेंड्स। आप इन चीजों को नोट डाउन करते रहिए, तो ये बाद में भी आपके काम आएंगे। तो फ्रेंड्स का फार्मूला, तो एफ से फ्रेंड्स, दोस्त, आर से रिलेटिव्स, आई से इंस्टीट्यूशनल, संस्थान, कहीं पर आप पढ़े हैं या पढ़ाया है, ई से एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स, कर्मचारी हो या प्रवर्तक हो, जो मालिक हो, तो उनका भी आप लिस्ट बनाइए, जहां पर भी काम किया है पहले, या आप नेबर्स, आपके पड़ोसी, आपके पड़ोसी, पहले के पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसियों के पड़ोसी, उनकी लिस्ट बनाइए। डी से डिग्नेटरीज, सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, जिन जो सेवा प्रदाता है समाज में। आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, कभी दांत चेक कराया है, किसी डॉक्टर के पास गए, फिजिशियन के पास गए हैं, तो कभी किसी ऑर्थो के डॉक्टर के पास गए हैं, किसी इंजीनियर आर्किटेक्ट से सेवाएं ली है, तो आप उनकी लिस्ट बनाइए, उनका भी नंबर इसमें जोड़िए। और उससे अगला है दोस्तों स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोग। अब क्या होता है कि इस फार्मूले से अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी। क्यों? लोग कहते हैं नहीं जी मेरे पास तो लोग ही नहीं, मैं जानता नहीं हूँ। आप इस फार्मूले को लगाइए। और यदि कोई ये कहता है कि मैं लोगों को नहीं जानता, तो आपके घर में आपके बच्चों की, भाई बहन की, या आपकी जब शादी हुई थी तो कितने कार्ड छपे थे? तो मैं ये मानता हूँ हमारी संस्कृति में अब 500 से कम कार्ड कहीं नहीं छपते। और अगर आपने 500 रिश्तेदारों को इनवाइट कर लिया तो 10-15 के फिर बाद में उड़ाने रहते हैं कि आपको जी हमें भूल ही गए, आपने बेटे की शादी कर दी, बेटी की शादी कर दी, हमें तो बुलाया ही नहीं। उसके बावजूद कुछ लोग रह जाते हैं जो जिंदगी भर ताना देते हैं। तो दोस्तों, वो 500 लोग कौन थे? वो भी इंसान थे। क्या उनको अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए?
क्या उनको नहीं चाहिए? तो लोग क्या करते हैं, नहीं सर आप उनको नहीं जानते, हमारे रिश्तेदार तो इस तरह के है ही नहीं, वो तो नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं हम कि लोगों को प्री जज करते हैं। लिस्ट बनाते वक्त किसी को प्री जज ना करें, कि प्री जज पूर्वानुमान ना लगाएं कि ये तो बहुत गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है, ये कैसे करेगा, या ये तो बहुत अमीर है, इसके पास पहले ही बहुत पैसे, ये क्यों करेगा। तो दोस्तों ये कैसे करेगा, ये क्यों करेगा, ये हमने तय नहीं करना, ये उसको तय करने दो। हमारा काम है सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, सिर्फ प्लान दिखाना, हमारा काम है सिर्फ जानकारी देना। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में गरीब से गरीब व्यक्ति भी कामयाब है और अमीर से अमीर व्यक्ति इसमें जुड़ा है, तो उसके पास भी कुछ जुड़ने का कारण था, तब वो इसमें जुड़ा है। तो हमने किसी को प्री जज नहीं करना, किसी को पूर्वानुमान नहीं लगाना कि ये करेगा नहीं करेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स के फार्मूले में हम लिस्ट बनाएंगे। अब लास्ट वाला जो हमने बात की, स्ट्रेंजर्स, अजनबी, आप बोलेंगे सर अजनबी का लिस्ट कैसे, जिसको हम जानते नहीं उसकी लिस्ट कैसे बनाएं? 2-4 लोगों को हम जिंदगी में रोज मिलते हैं कि जो हमारे लिए नए होते हैं, अजनबी होते हैं। जितने लोग हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं अभी मीटिंग में, तो दोस्तों ये सब लोग कभी ना कभी हम आपस में अजनबी थे। आज से 2 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले, आज से 1 साल पहले या 5 साल पहले, सब लोग आपस में अजनबी थे। जब कोई इंसान दुनिया में आता है तो क्या वो अपने दोस्तों की लिस्ट साथ लेके आता है? जब बच्चा आता है कि ये जो आज पप्पू पैदा हो गया तो कल को ये रामू, श्यामू और ये घनश्याम, ये सब इसके दोस्त होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं आके सब बनते हैं, यहीं आके रिश्तेदार बनते हैं, यहीं आके दोस्त बनते हैं, यहीं आके सब आस पड़ोस वाले लोग बनते हैं, और यहीं आकर वो सब लोग अजनबी होते हैं जो धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। अजनबी हमारे वो दोस्त हैं जो अभी हमें मिले नहीं। अजनबी लोग कौन है? हमारे भविष्य के वो दोस्त हैं जो अभी हमें मिले नहीं। तो हमने आज के बाद क्या करना है, हमारा प्राइम मोटिव रहना चाहिए कि हम लोगों से उनका कॉन्टेक्ट नंबर लें, ये सबसे पहला काम। तो इसको लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जिस व्यक्ति से मिलो, पहला काम है अपना नंबर उनको देना और उनका नंबर लेना, मोबाइल नंबर लेना। ये पहला काम है नेटवर्कर का, कि कोई व्यक्ति जो आपसे एक बार आपके बगल से गुजरे और स्माइल कर दे आपको देख करके, तो फिर वो नंबर देके जाना चाहिए, वरना उसने स्माइल क्यों किया, फिर वो बिना नंबर दिए जाए नहीं वहां से। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और वो स्माइल नहीं करता तो आप स्माइल कीजिए, नंबर लेना आपका काम है। तो दोस्तों ड्रीम क्या है? राइट डाउन योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। उसको लिखिए कि जब तक आप अपने सपनों को नहीं लिखेंगे तब तक दोस्तों वो अचीव भी नहीं होंगे। प्रकृति को पता ही नहीं है, कुदरत को पता नहीं आपको चाहिए क्या, तो उसको लिखना बहुत जरूरी है। अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को आप लिखिए। God knows the dreams and desires in your heart. In fact, He gave them to you. He will order your step and take you where you needs to be. ईश्वर जो है आपके ड्रीम्स, आपके सपनों को और आपके संकल्प को जानता है जो आपके दिल में है, बल्कि उसी ने वो आपको दिए हैं। वो आपके लिए, ईश्वर आपके लिए ऑर्डर करेगा, रास्ता बनाएगा कदम दर कदम कि आपको कहाँ पहुंचना है, आपको चाहिए क्या। दोस्तों कितनी बढ़िया लाइन है, कितनी बढ़िया चीज है कि ईश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आप लिखिए तो सही, आप उसे बताइए तो सही। माँ बाप को पता होता है बच्चे को क्या चाहिए, लेकिन बच्चा डिमांड ही नहीं करेगा, तो सोचो माँ बाप उसको देंगे? 2 तरह के बच्चे होते हैं कि एक बच्चा तो रोता है, वो रो के लड़ के झगड़ के माँ बाप से ले लेता है, और एक बच्चा मान जाता है। उसको बोला नहीं बेटा ये चीज तेरे काम की नहीं है, तो मान गया, चुप हो गया। जो बच्चा मान जाता है उसे कुछ नहीं मिलता, जो बच्चा जिद कर लेता है उसे उसका खिलौना मिलता है। तो ऊपर वाला भी, ईश्वर भी हमारा माता पिता है, तो उसके सामने जिद कर दो अपनी सफलता की, जिद करो और कामयाब हो जाओ कि मुझे तो ये चाहिए। उसके लिए आप मुझे रास्ता बताइए, मुझे करना क्या है, मैं किस रास्ते चलूं, रास्ता भी आप दिखाइए, चलने को मैं तैयार हूं। तो यदि आप चलने को तैयार है तो ईश्वर आपको हाथ पकड़ के आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हमारे आसपास हैं, तो ये लोगों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। तो जो आपके बीच में आप चारों ओर लोग ही लोग हैं, इन लोगों को, जो व्यक्ति इन लोगों को डिसिप्लिन कर देगा,
इनका एक नेटवर्क तैयार कर देगा, इनको एक सिंक्रोनाइज सिस्टम में डाल देगा, वो पैसे कमाएगा। कोई कमी नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं कॉन्टेक्ट्स की। ये आपके पास जो फोन है, मोबाइल फोन है, ये इसको अपना जबरदस्त बिजनेस टूल बना लीजिए। मेरा मोबाइल फोन सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है, इस मोबाइल फोन से कुछ लोग क्राउन मास्टर, इंपीरियल मास्टर बन जाएंगे, कुछ लोग आने वाले 1-2 महीने के अंदर सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर बन जाएंगे, और कुछ लोग इस पे जो है ना वो व्हाट्सएप और फेसबुक खेल रहे होंगे। आप इसका इस्तेमाल क्या करते हो दोस्तों? ये मोबाइल फोन दुधारी तलवार है, इससे आप अपनी समस्याओं को भी काट सकते हैं और खुद को भी काट सकते हैं। ये दुधारी तलवार है ये मोबाइल फोन। तो इसका आप इस्तेमाल कैसे करते हो, ये बात समझना जरूरी है कि आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हो कि ये आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका इस्तेमाल कीजिए लोगों को कांटेक्ट करने के लिए, बिजनेस के लिए इनवाइट करने के लिए। बहुत सारे तरीके होते हैं इनविटेशन के, इनवाइट करने के। जैसे मैं 1-2 तरीके आपको बताता हूँ। अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं कि जो आपके लिए अजनबी है, स्ट्रेंजर्स है, या आपके दोस्त का दोस्त है, या रिश्तेदार का रिश्तेदार है, तो पहली बात जब आप किसी को फोन मिलाएं तो उससे फोन पर, जैसे कि मान लो सपोज करो कि मैं यहाँ से सपोज करो मैं विनोद को फोन मिलाता हूँ, मैं विनोद जोशी को फोन मिलाता हूँ। तो पहले मैं फोन मिलाऊंगा, हेलो विनोद, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? विनोद तो मेरा छोटा भाई है, कजन ब्रदर है, लेकिन मान लेते हैं कि ये मेरे लिए डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, किसी ने कांटेक्ट दिया, किसी के थ्रू मिले हम सपोज। तो विनोद, मुझे आपका नंबर राजेंद्र प्रसाद जोशी जी ने दिया था, क्या आप उनको जानते हैं? हाँ जी मैं जानता हूँ। क्या बोलेगा विनोद? हाँ जी मैं जानता हूँ। अच्छा, तो विनोद अभी 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ, आप बिजी तो नहीं है, या बाद में कॉल करूँ? तो 2 आंसर मिलेंगे, या तो मैं अभी बिजी हूँ या आप बाद में कॉल कीजिए। तो मैं शाम को कॉल करूँ आपको? तो बोलेगा हाँ जी, ठीक है, तो आप शाम को कॉल कीजिए। अगर वो ज्यादातर लोग कहते नहीं नहीं, ये बताइए क्या बात है, तो आपने पहले 2 मिनट का 1-2 मिनट का टाइम ले लिया, ठीक है। तो आप उसे क्या कहेंगे कि विनोद, राजेंद्र प्रसाद जोशी जी और मैं, हम एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं जो इंडिया में फास्ट ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है, और हम अपने बिजनेस को आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, उत्तराखंड में एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसके लिए हम 10 से 15 एम्बिशियस लोगों को देख रहे हैं जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। और जब मैंने, मेरी राजेंद्र प्रसाद जोशी जी से आपके बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने आपका नाम हाईली रिकमेंड किया, तो मैंने सामने वाले को थोड़ा अपलिफ्ट कर दिया विनोद को। उन्होंने आपका नाम हाईली रिकमेंड किया कि यस, विनोद जो है सिंसियर है, के प्रति बहुत डेडिकेशन उनका रहता है। तो मैं समझता हूँ कि राजेंद्र प्रसाद जोशी जी इस बारे में सही है। तो विनोद क्या बोलेगा? हाँ जी ठीक है जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ जी ठीक है, ठीक है। तो आप बताइए क्या चीज है। तो विनोद अभी आप क्या करते हैं? जॉब कर रहे हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं? तो विनोद ने बोला जी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो विनोद, क्या आप चाहते हैं कि जॉब के साथ साथ आने वाले 6 से 12 महीने में आपकी इनकम में 30 से 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, 30 to 50,000 आपकी इनकम में ऐड हो जाए? दोस्तों, यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में इतना पता होना चाहिए कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। अगर एक व्यक्ति जो 50,000 लाख रुपए की सैलरी या इनकम बना रहा है, तो उसको हम 5-10 हजार की बात नहीं करेंगे। और एक व्यक्ति जो अभी 10-15 हजार की जॉब कर रहा है या बहुत ही लो स्टेटस में है, तो उससे हम 50,000 लाख की बात नहीं करेंगे। जो जिसका स्टैंडर्ड है उसी पे बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति 10-15-20 हजार की नौकरी कर रहा है, उसको हम बोलते हैं अगर 10 से 12 हजार रुपए आपको और मिल जाए आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर, आपकी इनकम में ऐड हो जाए, तो कैसा लगेगा? तो उस बात को हजम कर सकता है कि हाँ, मेरे लेवल की बात है, हमने उसकी लेवल की बात करनी है। विनोद ऑलरेडी जो 80,000 लाख रुपए की इनकम बना रहे हैं, तो उनको मैं 5-10 हजार की बात नहीं करूंगा। मैं उनको बोलूंगा कि जो है 40 से 50 हजार रुपए या 50 से 60 हजार रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाए 6 से 12 महीने में। हमने ये नहीं बोला कि कल से तुरंत हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो विनोद क्या बोलेंगे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इस सवाल का जवाब हमेशा हाँ मिलता है, ठीक है। तो विनोद, इसके लिए हमारा जो एक सेमिनार या प्रेजेंटेशन या मीटिंग या हमारा एक बिजनेस कॉन्क्लेव एक होने जा रहा है, अगर हम ओपन मीटिंग में इनवाइट करते हैं या ऐसे बोलते हैं कि विनोद, इसके लिए
मेरे पास कल या परसों का टाइम है, तो कौन सा दिन आपको ठीक करेगा, तो सूट करेगा? हमेशा दो ऑप्शन दो सामने वाले को, कल या परसों का। क्योंकि अगर आपने कल का एक दिन का ऑप्शन दिया तो उसमें ना होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि हर व्यक्ति बिजी है, कल तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो विनोद बोलेंगे अच्छा कल ठीक है, परसों, हाँ सर आप परसों, कि भाई साहब आप परसों आ जाइए। अच्छा विनोद परसों शाम को 6 बजे ठीक रहेगा या 8 बजे? अगेन टाइम में दो ऑप्शन, क्या ऑप्शन दिया? दो, कि 6 बजे या 8 बजे। तो विनोद बोलेगा ओके ठीक है, मैं थोड़ा लेट तक घर पहुंचूंगा, 8 बजे ठीक रहेगा। तो ठीक है विनोद, परसों 8 बजे मैं आपसे आके मिल रहा हूँ, और मेरी तरफ से ये टाइम, ये मीटिंग फिक्स रहेगी। आपकी तरफ से कोई चेंज हो तो प्लीज आप मुझे एडवांस इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है? मेरी तरफ से मीटिंग फिक्स है परसों 8 बजे का। अब यहाँ पर क्या है कि ओके, या तो डन हो जाएगा, यहीं पर मीटिंग कंफर्म हो जाएगी, या फिर एक चांस हो रहा है विनोद पूछेंगे नहीं सर कुछ बताइए, क्या चीज है ये, कुछ इसके बारे में बताइए। लेकिन हमने फोन पे सिर्फ इन्विटेशन देना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना। तो हमने वहां पर बोलना है विनोद, मैं समझ सकता हूं कि आप इसको जानने के लिए बहुत क्यूरियस हैं, कि जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जोशी जी ने बताया था कि आप बहुत एम्बिशियस हो, और मुझे लग भी रहा है कि आप जानने के लिए बहुत क्यूरियस हैं। लेकिन क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में 30 से 40 मिनट का टाइम लगेगा, चाहे टाइम आप 2 घंटे का लगाएं, 1.5 घंटा लगाएं, लेकिन आपने बोलना 30 से 40 मिनट है। 30 से 40 मिनट का टाइम लगेगा, तो 30 से 40 मिनट में फोन पे आपको नहीं समझा सकता, फोन पे क्लियर नहीं कर सकता, तो मैं पूरा आपको समझा नहीं पाऊंगा, आप भी पूरा इसको समझ नहीं पाएंगे। तो क्यों ना हम मिलके बात करें, ठीक? हम मिलेंगे, बात करेंगे, और इसी बहाने एक एक कप चाय पियेंगे आपके साथ बैठ करके। तो जब आप चाय की बात करते हो, आपके घर पे बैठ के कप चाय पियेंगे, तो सामने वाला बोलता है ओके सर, ओके सर, मोस्ट वेलकम। क्योंकि हमारी संस्कृति है, अगर कोई बोलता है जी एक कप चाय तो पिलाओगे ना, तो वो बोलेगा हाँ जी जरूर जरूर जी, ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप आएंगे। तो क्या इस तरह आपकी मीटिंग 99% इस इन्विटेशन से मीटिंग फिक्स हो, 99%, ये मेरा एक्सपीरियंस होता है, 99%। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन्विटेशन धीरे धीरे चीजें आप सीख जाओगे। जो कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर जो पिक्चर्स में आगे भी बात करेंगे, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की बुक है, हिंदी में लोक व्यवहार, आप उसको पढ़िए। एलन पीस की बुक है सवाल ही जवाब है। तो आप ये दो बुक आपने पढ़ ली, आप इन्विटेशन के मास्टर बन गए। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिलते हैं डिफरेंट, आपने दोस्त को कैसे वो करना है। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी ज्वाइन कराया है, हमारे इस बिजनेस में तो कोई वो ही नहीं है, पैसा ही नहीं लगता ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन जब हम पिछली जहाँ काम करते थे पिछले ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर क्या था कि कुछ ज्वाइनिंग थी, कभी 6,500 11,000 की। तो मैंने अपने कुछ दोस्त ज्वाइन कराए हैं। तो उनको कैसे ज्वाइन कराया है मैंने, कि भाई मैं आपके घर आ रहा हूँ, अपने दोस्त को फोन किया, कुछ पैसे चाहिए मेरे को, दोस्त से आप कैजुअल में बात कर सकते हो, कुछ पैसे चाहिए। तो बोले यार क्या यार बहुत अर्जेंट काम है, तो कितने पैसे चाहिए? यार मुझे चाहिए 11,000 रुपये। वो बोलेगा ये क्या फिगर हुई, 10 मांगो, 20 मांगो, 15 मांगो, 11 क्या मतलब, मैं आके बताता हूँ। तो ये पैसे तैयार रखना, मैं भी आ रहा हूँ। अब मैं उनके घर पे गया, अपने दोस्त के घर पे, ठीक, तो मैंने उन्होंने बोला, उसने 11,000 रुपये दिए मुझे, मैंने जेब में डाले और फॉर्म निकाला, ये फॉर्म भरो। कहता ये क्या, ये क्या मतलब है, ये कोई कंपनी है कुछ है? हाँ भाई कंपनी है बिल्कुल। भाई मुझे तो समझ नहीं आता कुछ नहीं, मैंने समझ लिया, मैं आपका दोस्त हूँ, जो चीज मेरे लिए ठीक है वो आपके लिए भी ठीक है, मैंने भी 11,000 से ज्वाइन किया है, आप भी ज्वाइन करो, करो साइन, पैसे वापस दूंगा नहीं, ठीक? और करो, दोस्त को जबरदस्ती करा सकते हैं ना। तो ऐसे भी मैंने कुछ अपने दोस्त ज्वाइन कराए, पहले पैसे मांग लिए, जेब में रखे, पैसे वापस दूंगा नहीं, फॉर्म पड़ा है साइन कर, ठीक? और अभी जो है आप किसी दोस्त के पास जाइए, भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, या मुझे तुरंत जो है एक, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बात करूंगा मैं बहुत जल्दी में। तो ठीक है, तो उसने क्या किया, आपको भेज दिए, आपने आईडी लगा दी। फिर जब आप मिल रहे हो फोन पे, ऐसे आप कितने डॉक्यूमेंट्स, कितने आईडी इकट्ठे कर सकते हो। तो आपने उन सबकी आईडी लगा दी, और फिर उनको बोला आप जो मीटिंग में आइए, शाम को मिलिए और मीटिंग में बात करते हैं, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या आपने ज्वाइन कर दिया, कितनी जबरदस्त चीज है। तो दोस्तों कई तरह के कॉन्टेंट इन्वाइटिंग करने के, हम अपने दोस्तों से कैसे बात करें, अपने से छोटी उम्र वालों से कैसे बात करें, अपनी से बड़ी उम्र वालों से कैसे बात करें। मैंने अपने एक सीनियर ऑफिसर को ज्वाइन कराया, उसका भी एक उदाहरण आपको देता हूँ, कैसे कॉन्टेक्ट करना है, कैसे इन्विटेशन देना है। तो अब मेरे से सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी सैलरी मेरे से ज्यादा है, उम्र में मुझसे बड़े हैं, पद में मुझसे बड़े हैं, रैंक में मुझसे बड़े हैं। तो अब बड़े को आप समझा नहीं सकते, बड़े से आपको समझना है। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे आपसे एक राय लेनी है, आपसे एक सजेशन लेना है। तो हिंदुस्तान में आप याद रखिए कि रायचंद, हुकुमचंद, ज्ञानचंद बहुत है, करमचंद कम है।
जो करमचंद बनेगा वही कामयाब होगा। तो जब राय लेने की बात आती है, सर आपसे राय लेनी है, तो उसका सामने क्या बोलता है, हाँ बताइए, बिल्कुल राय दूंगा। तो सर मैं आपके पास शाम को आ रहा हूँ और एक जरूरी मुद्दे पे आपकी राय चाहिए। और फिर उसके पास चले गए हम, शाम को बैठे, सर मुझे एक मुद्दे पे आपकी राय चाहिए। और जब जब आपने मुझे राय दी है तब तब मेरा फायदा हुआ, चाहे उसने 2 ढेले की राय सारी जिंदगी में ना दी हो, टट्टू राय ना दी हो, कुछ राय ना दी हो आज तक, लेकिन आपने क्या बोला कि सर जब जब आपने राय दी है मुझे, हमेशा मेरा फायदा हुआ है। तो सामने वाले का थोड़ा सा सेल्फ स्टीम, सेल्फ इमेज जो है उसका बढ़ गया, हाँ जी बताइए। अब वो ओपन माइंड हो गया, पूछिए। तो आपने क्या बोलना है वहां पे, थर्ड पार्टी अप्रोच करना है। सर मेरा एक दोस्त है, किसी का भी नाम लो, XYZ, मेरा एक दोस्त है रमेश, सर उसने मुझे ये बताया है कि एक इस तरह से काम है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, और सर उसने मुझे बताया, मेरा दोस्त कह रहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको राय देनी नहीं है, मैं उससे राय ले रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट वे में मैं ही समझा रहा हूँ। सर मेरा दोस्त रमेश कह रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं, अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ उसको किया जा सकता है, और आने वाले 6 से 12 महीने में ये एक्स अमाउंट, ये जो इनकम इतनी आ सकती है, और ये सर हो सकता है काम के साथ में। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने उसको बातों बातों, मेरा दोस्त कह रहा है, मेरा दोस्त कह रहा है, मेरा दोस्त कह रहा है, और कह के पूरा प्लान दिखा दिया। सर वो ये कह रहा था, सर वो ये कह रहा था, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा दोस्त कह रहा है। तो उसने क्या बोला कि हाँ यार ये तो ठीक, कैसे लग रहा है सर, क्या मुझे करना चाहिए? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अगर आप देखो कर सकते हो, इन कामों में मेहनत तो लगती है, और थोड़ा सा टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने कहा सर मेरा दोस्त ये कह रहा था कि जैसे ही कुछ लोग जुड़ जाएंगे, 8-10 लोग, उसके बाद आपकी मेहनत कम हो जाएगी, क्योंकि वो 10 लोग भी अपने लिए काम करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तो सर ये टीम वर्क बन जाता है आगे। हाँ ये तो ठीक है, तो सर शुरू में हो सकता है कि मेरी 1-2 महीने मेहनत ज्यादा हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ेगा तो मेरी मेहनत कम हो जाएगी। हाँ ठीक है सर, मुझे करना चाहिए, हाँ भाई कर लो, आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए, ठीक है, उन्होंने ये बोला। मैं कहा ठीक। अब आया मैं असली मुद्दे पे कि सर इसमें ऐसे प्रोडक्ट है, इतने शानदार प्रोडक्ट है, और आपने बोला ये शानदार प्रोडक्ट है, ये मेरे लिए अच्छा है, तो क्या आपके लिए अच्छा नहीं है? सर मुझे ये लगता है कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा, तो मैं 100% कामयाब हो जाऊंगा कि सर आप इसको मेरे साथ आ जाइए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि जब जब आपने मुझे राय दी है तब तब मुझे फायदा हुआ। तो दोस्तों जब भी हम किसी बड़े व्यक्ति के पास जाएं, इस बात के ऊपर वो व्यक्ति ज्वाइन हो गया, क्योंकि उसने सारी अपनी बात, मैंने उससे उसकी बात मनवा ली, क्योंकि उसको ऊपर रखा, उसके इमेज को। तो कहीं पर ऐसा होता है कि हमें हर बार समझाना नहीं है, समझाने का तरीका थोड़ा चेंज करना है। टेक्निक जिनको आती है वो कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें टेक्निक्स, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, तो शुरू शुरू में नई नई गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक और क्लच कितने दबाते हैं, क्लच में दबा रखा है, एक्सीलेटर में दबा रखा है, गाड़ी शोर मचा रही है, आगे नहीं बढ़ रही, डीजल फूक रहा है, तेल फूक रहा है, और गाड़ी का इंजन भी घिस रहा है, दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन वो तालमेल जो है धीरे धीरे आता है। लगातार चलाते रहो तो फिर उसके बाद आप जो है ना, फोन पे बात भी कर रहे हो, मैसेज भी टाइप कर रहे हो, गाड़ी भी चल रही है, ठीक। तो क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस करने से आता है। तो जब जब आप ऐसे कंटेंट इनवाइटिंग करोगे लोगों को, अलग अलग तरह के लोगों से कैसे बात करनी है, तो धीरे धीरे आप इस चीज को सीख जाओगे। दोस्तों अब बात करते हैं शो द प्लान, कि प्लान कैसे शो करना है। कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग हो गया, अब शो द प्लान, तो इसका तीसरा पॉइंट। दोस्तों आप ये देखिए, कभी आपने कोई मकान खरीदा है या बनवाया है, तो उसमें क्या होता है, मकान से पहले आप नक्शा देखते हो, या बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर आपको नक्शा दिखाता है कि सर ये नक्शा है, इधर से आपका रूम है, इधर से आपकी एंट्री है, ये आपका लिविंग रूम है, और ये आपका बेडरूम है, ये आपका किचन है, ये सब कुछ इसके ऊपर, पेपर के ऊपर। तो दोस्तों जो भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट पे उतना बड़ा पेपर वर्क होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग कामयाब नहीं होते, उन्होंने कोई पेपर वर्क किया ही नहीं होता। मैं जब भी लोगों से मिलता हूं, लोग कहते हैं ऐसी कंपनियां आई और चली गई, और ऐसा कुछ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और हमारा नुकसान हो गया। तो मैं उनकी तरफ डायरी पेन सरका देता हूं कि आप जिस कंपनी में लास्ट में थे, आप उसका प्लान मुझे बताइए। तो उन्हें प्लान पता ही नहीं होता, मालूम ही नहीं होता। मैं उनको बोलता हूँ डायरी दिखाइए अपनी, तो कहते हैं जी वो क्यों? मैं तो लोगों को ऐसे ही जोड़ देता हूँ, मैं तो इधर से निकलता हूँ, उधर से निकलता हूँ, लोग ही लोग हैं, लोगों को बुला लिया, डायरी की जरूरत ही नहीं है।
क्या हुआ, आपने 10, 15, 20, 50 लोगों को जोड़े, तो जो पहले के 10 लोग थे उनको भूल गए, 6 महीने से बात ही नहीं हुई। ठीक, क्योंकि आप प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है। डायरी में एक एक व्यक्ति आपके लिए हीरा है, आपका डायमंड है, और आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। एक एक व्यक्ति जो है वो आपके लिए गोल्ड माइन है, सोने की खान है, और आप क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं दिखा रहे हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो बजाय लोगों का भला करने का आप लोगों ने कितने लोगों का भविष्य खराब कर दिया। तो दोस्तों ऐसा काम नहीं करना, हमें प्रॉपर तरीके से प्लान दिखाना है, और प्लान दिखाने से आपको प्यार होना चाहिए। आई लव टू शो द प्लान, आई लव टू शो द प्लान। और ये मत सोचिए कि आप कैसा प्लान दिखाते हैं, ये सोचिए आप कितने प्लान दिखाते हैं। आपकी सफलता इस बात में नहीं है कि आप कैसा प्लान दिखाते हैं। मैं अच्छा प्लान दिखाता हूँ, रेड्डी सर अच्छा प्लान दिखाते हैं, या विनोद जोशी अच्छा प्लान दिखाते हैं, कोई मैं माने नहीं करता दोस्तों। सबसे बेहतर प्लान वो है जो आपने दिखा दिया, और सबसे खराब प्लान वो है जो आपने दिखाया ही नहीं अब तक। तो जो आपने दिखाया नहीं वो प्लान खराब है, और जो आपने दिखा दिया वो बहुत अच्छा है। क्योंकि कंपनी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो बात आप करने जा रहे हो, सामने वाले को तो उतना भी नहीं पता, उसको तो उतना भी नहीं मालूम, या जो पता है उसको नेगेटिव पता है, आपने उसको पॉजिटिव करना है। आप ये बोलो। और सबसे पहली बात कि दोस्तों जब हम किसी को कैंडिडेट करते हैं, इन्वाइट करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो सामने वाले कभी उठपटांग सवाल भी होते हैं। वो कहता नहीं जी कुछ लोग आए थे, पैसे लेके भाग गए, और वो तो ये हो गया, वो हो गया, नुकसान हो गया। तो आपने कभी भी बोलना नहीं ऐसा नहीं, हमारी कंपनी ऐसी नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोलना। उससे क्या होगा, आप दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाएगी। आपने उसके दिल तक पहुंचना है, उसके दिमाग तक पहुंचना है। वो ये कहता है कि इस समय तो दिन है, दिन के 12 बज रहे हैं, वो बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है। ठीक है, आपने बोलना बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। पहला उत्तर आपका ये होना चाहिए कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, एब्सोल्युटली यू आर राइट। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। उसने क्या बोला कि लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, आपने बोला बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो भाई साहब। अब क्या हुआ, अब वो आपकी बात सुनने के उसमें, क्योंकि आपने उसकी बात को अप रखा, ऊपर रखा, उसकी बात को डाउन नहीं किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, पहला सेंटेंस। वो कहता है कंपनियां खराब होती हैं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। वो बोलता है लोग इसमें डूब जाते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। वो बोलता है इस समय दिन है, बहुत धूप निकली है बाहर, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। चाहे वो कितनी बेकार बात बोले, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। फिर आपने बोलना कि पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैं अपने सीनियर से जुड़ा, जब मैं सिस्टम से जुड़ा, तब मुझे पता लगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा है। आपने अपनी बात भी रख दी और उसको गलत फील होने का मौका भी नहीं दिया, उसको गलत साबित भी नहीं किया। हमने क्या करना है दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना है, हमने लड़ाई नहीं जीतनी, हमने बंदे को जीतना है। हम लोगों को जीतने के बिजनेस में हैं, लड़ाई जीतने के बिजनेस में नहीं है। शुरू शुरू में मैंने अपना बहुत नुकसान किया इस बात में, क्योंकि मैं लड़ाई जीतने में बड़ा इंटरेस्टेड था। इसने बोल कैसे दिया, इसने खराब कैसे कह दिया, तो उसकी छुट्टी कर देनी। और उसको मैंने बोला सर अपने सीनियर को शाम को आके, आज एक बंदा मिला, मैंने उसकी छुट्टी कर दी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि भाई ऐसे काम नहीं करना, हमने लोगों को जो है जीतना है, हम लड़ाई नहीं जीतनी। तो क्या सबसे अच्छा लोगों को जीतने का तरीका क्या है, वो कुछ भी बोले, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हो। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैं सिस्टम से जुड़ा, जब मैं मीटिंग से जुड़ा, जब मैं अपने सीनियर से जुड़ा, तब मैंने ये सीखा कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो आपने दो काम कर लिए, एक उसे गलत साबित नहीं किया, और एक उसको ये बता दिया कि सिस्टम से जुड़ना कितना जरूरी है, तब आपको सही जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे आपने एक तीर से दो निशाने कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाले की उसकी ईगो हमने कभी हर्ट नहीं करनी है। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलो अप। सक्सेस इज इन द फॉलो अप। आप फॉलो अप कितना करते हैं और कैसे करते हैं, इस पर आपकी कामयाबी निर्भर करती है। इस चीज का दोस्तों आप जरूर ध्यान रखिए। फॉलो अप क्या होता है, आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखा दिया, वो उस समय जुड़ा या नहीं जुड़ा, वो कहता है बाद में सोच के बताऊंगा, तो दोबारा आपको उसको फॉलो करना है 24 से 48 घंटे के अंदर। ठीक है, और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया है तो भी आपने उनका फॉलो करते रहना है। हाँ, ऐसा नहीं व्यक्ति को जोड़ा 6 महीने हो गए, दोबारा कोई बातचीत नहीं, और दोबारा आप उससे बात कर रहे हो, हाँ भाई अब कंपनी आ गई है, प्रोडक्ट ले लो। वो बोला क्यों लूं, क्यों लूं मैं प्रोडक्ट, आपका टूथपेस्ट मैं क्यों लूं,
क्योंकि वो टूथपेस्ट आपका है, उसको आपने बताया नहीं कि वो उसका भी है, उसको उस प्रोडक्ट में, उस कंपनी में अपनापन दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आपने बताया ही नहीं कि ये कंपनी उसकी भी है। जितने आप इस कंपनी के मालिक हो उतना वो भी है, जितने एक इंपीरियल मास्टर कंपनी का मालिक है, जितने डॉक्टर हेनकिल पार्क मालिक है, जितने यहाँ पे जीएस रेड्डी सर मालिक हैं, उतने मालिक आप और हम भी हैं कंपनी के। लेकिन ये फीलिंग उस तक पहुंचाएगा कौन, उसको बताएगा कौन? वो कहता है आपकी कंपनी, जुड़ने के बाद भी आपका टूथपेस्ट, आपका शैम्पू, आपका साबुन, आपके प्रोडक्ट। जिस दिन जब तक उसको ये फीलिंग नहीं आएगी ये मेरी कंपनी है, और यहाँ पर ये कमी क्यों रहती है? क्योंकि उसका फॉलोअप नहीं हुआ, ज्वाइन करने के बाद उसको छोड़ दिया। सोचिए कि आपने किसी बच्चे को जन्म दिया, कोई बच्चा आपके घर में पैदा हुआ और आप उसको छोड़ दो सड़क पे, तो क्या होगा? या तो वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, अगर वो जिंदा भी रहा तो बहुत मुफलिसी में जिएगा, बहुत दरिद्रता में जिएगा, उसका कोई भविष्य नहीं होगा। तो दोस्तों, वास्तव में अगर आप किसी का फॉलोअप नहीं करते तो हमारे ऊपर भ्रूण हत्या का पाप लगता है, कि आपने कोई भ्रूण हत्या कर दी, कि आपने किसी को दुनिया में आने से पहले मार दिया। इतना बड़ा पाप लगता है अगर आपने उसको फॉलोअप नहीं किया, क्योंकि एक बंदे की जिंदगी सुधर सकती थी, एक व्यक्ति अपना कामयाब हो सकता था, एक घर में खुशियां आ सकती थी, एक इंसान जो है वो उसका व्यक्ति से व्यक्तित्व में बदल सकता था, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती थी, वो भविष्य में बहुत बड़ा इंसान बन सकता था। लेकिन आपके फॉलोअप ना होने की वजह से, आपको उससे संपर्क ना होने की वजह से उसका भविष्य आपने खत्म कर दिया, और इस हत्या का पाप आप पे लगेगा, 100% लगेगा। तो हमने क्या करना है? जिन व्यक्ति को हम जोड़ रहे हैं उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वो क्या नाम, दशरथ मांझी की बात है कि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हमने उसको मारपीट के तोड़ना है, नहीं, हमने उसके पुराने जो विचारधारा है उसको तोड़ना है, सही विचारधारा में जोड़ना है। उसके जो पुराना उसका माइंड सेट है उसको तोड़ना है और नए माइंड सेट में जोड़ना है, और उसके साथ एक अच्छा संबंध बनाना है, एक अच्छा रिलेशन बनाना है, ताकि वो हमारे साथ कंफर्टेबल रहे। आपने ज्वाइन कराया, 6 महीने बाद आप बोलोगे कंपनी आ गई, आ जाओ जी, वो क्यों आएगा बाहर? इस बीच में आपने कभी उसका हालचाल नहीं पूछा, कभी उसको, और हर वक्त हमें बिजनेस की बात नहीं करनी, कभी वैसे भी बात करो, कभी वैसे भी उससे साथ में संपर्क बनाओ। कल रात की बात है, रात को 12:15 बजे तक विनोद जोशी और मैं बात कर रहे थे फोन के ऊपर, 12:15 बजे तक, करीबन शायद 1.5-2 घंटे हमारी बातचीत हुई है। कभी ऐसे भी बातचीत होनी चाहिए। आप अपने डाउनलाइन से बातचीत करो, आप अपनी अपलाइन से बातचीत करो। तो दोस्तों, ये क्या है? ये सब कुछ फॉलो अप है। आप उनके साथ में अच्छे संबंध बना के रखिए, अच्छे रिलेशन बना के रखिए। क्या कभी उनके बारे में, उनके घर के बारे में पूछा? कभी उनके जो भी कुछ और चीजें हैं, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, काम धंधे के बारे में? तो क्या होता है, उनको ये पता लगता है ये व्यक्ति मेरी परवाह करता है। दोस्तों, पीपल्स डोंट केयर हाउ मच यू नो, but they know how much you care. People don't care how much you know, but they know how much you care. इसका मतलब होता है लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आपको कितना आता है, आप कितना जानते हो, कितना ज्ञान आपके अंदर है, लेकिन लोगों को इस बात का ज्ञान है कि आप उनकी कितनी परवाह करते हो, ये सब जानते हैं। तो लोगों की परवाह कीजिए, और परवाह हमेशा फॉलोअप से हो। जो ज्वाइन हो गया उसका भी फॉलोअप कीजिए, जो ज्वाइन न हुआ उसको भी फॉलोअप कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई ज्वाइन नहीं हुआ, चल भाग, तो दफा हो यहां से, तू मेरे किसी काम का नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं हुआ तो उसके लिए अपने दरवाजे बंद मत कीजिए, अच्छा संबंध बना के रखिए। हमें नहीं पता कि अगर वो ज्वाइन आज नहीं हुआ तो आज उसका समय नहीं है अच्छा, कल को उसका समय अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है उसका समय। हो सकता है कल वो आपको खुद बोले कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। तो वो कैसे बोलेगा? जब आपने अपने दिल के दरवाजे, अपने घर के दरवाजे उसके लिए खुले रखे होंगे। अगर आपने उसके मुंह पे दरवाजा मार के बंद कर दिया, चल तू किसी काम का नहीं, तो क्या होगा? वो व्यक्ति अगर उसको ज्वाइन करना भी होगा तो किसी और को ढूंढेगा, वो आपके पास नहीं आएगा वापस। आपने एक व्यक्ति खो दिया। तो जो ज्वाइन कर रहा है उसके साथ भी वही संबंध रखिए, जो ज्वाइन नहीं कर रहा उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार रखिए। दोनों के साथ फॉलोअप रखिए, लगातार संपर्क में बने रखिए। इसके ऊपर बहुत अच्छी चीज मैंने एक जगह सुनी थी, रिलेशनशिप इज द की।
लोगों के साथ में रिश्ता जो बनाना है वो अपने आप में एक चाबी है, कुंजी है सफलता की नेटवर्क मार्केटिंग में। दोस्तों, द फ्यूचर इज इन द फॉलो। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका भविष्य फॉलो अप पर निर्भर करता है। कई लोग बहुत अच्छा प्लान दिखा देते हैं, कई लोग लोगों को ज्वाइन भी अच्छा कराते हैं, कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग अच्छा करा देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फॉलो अप में कमी छोड़ देते हैं। किसी व्यक्ति को एक महीना पहले, एक हफ्ता पहले प्लान दिखाया था और वो ज्वाइन नहीं हुआ, तो दोबारा आपने उसको कॉल ही नहीं किया, दोबारा कोई उससे बात ही नहीं करी। अब ये क्या करें, वो तो सुनता नहीं, तो जो सुनता है वो सुनाइए। अगर वो राजनीति की बात में इंटरेस्टेड है तो उसको राजनीति की बात सुनाइए। और वैसे क्या चल रहा है आजकल, ये सरकार तो ऐसे कर रही है, वो सरकार ऐसे कर रही है, तो उसको क्या लगता है कि ये मेरी परवाह कर रहा है, जो मेरा इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट की बात कर रहा है, उसका ये इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपने पहले सामने वाले के जूते में पैर फंसाना है। जब आप उसके जूते में पैर फंसाओगे, पैर डाल के देखोगे, तब पता लगेगा इसकी तकलीफ कहां पर है, कहां से ये जूता इसको काट रहा है। तो जब तक आप उसके लेवल पे नहीं जाओगे, तब तक जो है आपको उसके अंदर की बात पता नहीं लगेगी। तो पहले उससे दोस्ताना व्यवहार तो कीजिए, मत करिए बिजनेस की बात। लेकिन जब आप 2-3-4 बार उससे ऐसे फॉलो अप कर लेंगे, तो हो सकता है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो व्यक्ति फिर आपकी बात सुनने के उस पर आ जाएगा। फिर वो खुद पूछेगा, हाँ जी आप वो कह रहे थे कि वो बिजनेस था, कुछ ऐसा काम था, वो जो लोगों को जोड़ने का काम, कैसा चल रहा है आपका। अगर उसने पूछ लिया तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। आप बोलो बहुत बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, ठीक। तो बाय द वे आप क्यों पूछ रहे हो, आपको तो नहीं वैसे ही पूछ रहा था, वैसे ही पूछ रहा था, ठीक है। तो वो ऐसे बोलेगा, टाल मटोल करेगा, तो तब आप दोबारा उसको इन्विटेशन दे सकते हो, फिर से उसे कर सकते हो कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसमें कामयाब हो रहा हूँ, मेरे लिए अच्छा है, तो ये आपके लिए भी अच्छा है। लेकिन तभी होगा जब आप लगातार फॉलो अप करेंगे। अगले बात पे आते हैं दोस्तों, ड्रेस कोड। हमने लिस्ट मेकिंग की बात की, हमने जो है फ्रेंड्स के फार्मूले पे बात की, कॉन्ट्रैक्ट इनवाइटिंग की बात की, सौदा प्लान की बात की, फॉलो अप की बात की। अब पांचवा आता है ड्रेस कोड। दोस्तों, जिस तरह से हर काम धंधे का एक ड्रेस होता है, आर्मी का है, पुलिस का है, कुछ कॉर्पोरेट्स में है कि जहाँ पर एक ड्रेस कोड होता है कि आपको कोट पैंट टाई जरूर पहनना है, तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का ड्रेस कोड भी है। आप किसी को 20,000, 50,000, लाख रुपए का प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो उसमें आप उस तरह के लगने भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप महंगे कपड़े पहने, लेकिन जो पहने साफ सुथरे हो, अच्छे हो, सोबर हो, जो सामने वाले को अच्छा लगे। एक कहावत कहते हैं इंग्लिश में कि यू ईट फॉर योर सेल्फ, वियर फॉर अदर्स। हम जो भोजन करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, लेकिन कपड़े पहनते हैं दूसरों के लिए, ताकि दूसरों को अच्छा लगे, सामने वाले को अच्छा लगे। तो हम एक डिसिप्लिन और एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति नजर आने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त कोट पैंट टाई पहने। मीटिंग में, बड़ा सेमिनार है, तो वहां पर जरूर पहनिए। आप शर्ट टाई पहन सकते हैं, पैंट शर्ट, या कोट पैंट टाई पहन सकते हैं, वरना आप अच्छी पैंट शर्ट पहन सकते हैं। और इवन जो आजकल की जनरेशन है, वो एक अच्छी टी शर्ट और अपना ट्राउजर में भी, अपने जीन्स में भी जाकर के प्लान दिखा सकते हैं। तो कम से कम आप एक प्रेजेंटेबल होने चाहिए, लगने चाहिए कि ये व्यक्ति है कि जो है कम से कम 20-30-50,000 की बात करने मुझसे आया है, तो उसको लगना भी चाहिए। जब तक आप में चेंज लोगों को दिखाई नहीं देगा, तब तक लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे आप में। ऐसा नहीं होना, जैसे लेडीज हैं, लेडीज भी बहुत एक्टिव होती है ग्रुप के अंदर, टीम्स में, तो वो एक प्रॉपर, जो हमारा संस्कृति है, साड़ी या सूट, प्रॉपर उस तरह का, ऐसे कोई कपड़े ना पहने कि जो लोगों को अच्छा ना लगे, जो भद्दा लगे, ऐसा कुछ नहीं। तो फीमेल्स भी जो है वो अपना सूट भी पहन सकते हैं, और जो है एक अच्छी साड़ी भी पहन सकते हैं जब कभी हम मीटिंग में जाएं। तो इसके लिए महंगे सस्ते की कोई बात नहीं दोस्तों, कपड़ा धुला हुआ साफ सुथरा हो और आपने अच्छे तरीके से पहना हो, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि हम कहीं मीटिंग में जा रहे हैं तो ट्राउजर पहन लिए जी, या हम कुर्ते पजामे में चले गए जी, या कुछ अजीब सा ऐसा तड़क भड़क वाला पहन लिया जिसपे चारों ओर सितारे लगे हुए हैं, कि पता लगा अब ये बंदा माइकल जैक्सन बनने वाला है, तो सामने वाले आपके कपड़ों को ही देखता रहेगा, वो आपकी बात पर नहीं ध्यान देगा कि ये क्या बन के आया जी कार्टून। तो इस तरह की चीजें हमने नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखिए कि पार्टी वियर अलग होता है और एग्जीक्यूटिव ड्रेसिंग और बिजनेस वियर, जो बिजनेस के कपड़े हैं, वो अलग होते हैं, उसको मिक्स नहीं करना। हमने तो दोनों चीजों को, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। दोस्तों, कामयाब होने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। गेट टू द वर्क, काम शुरू कीजिए, कीप वर्किंग, काम करते रहिए, रुकिए मत, लगातार करते रहिए, बार बार करते रहिए, और एक दिन आप कामयाबी तक
मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जो पीछे अभी हमने बात की थी कि 21 डेज अबंडेंस टास्क, अट्रैक्ट अबंडेंस, आप इफरात को, समृद्धि को, संपन्नता को, उसको अट्रैक्ट कीजिए और 21 दिन का टास्क बनाइए कि 21 दिन तक मैं लगातार हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में जुड़ूंगा और जो मुझे कहा गया उसको मैं करूंगा। अगर 2 घंटे इस बिजनेस को डेली देने हैं तो मैं दूंगा। तो ये 21 डेज का टास्क आप कीजिए जो आपकी आदत को, हैबिट को बदल देगा। जिस वक्त जो फेलियर लोग हैं वो सो रहे होते हैं, सक्सेसफुल लोग उस वक्त पढ़ रहे होते हैं। लीडर्स आर रीडर्स। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कुछ किताबें हैं इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, उनको आप पढ़ते रहिए। तो जो लोग लाइफ में फेल होते हैं, जो अपने समय को बर्बाद कर रहे होते हैं, वहीं कामयाब लोग उस समय को सफल कर रहे होते हैं कुछ सीखने के लिए। तो हमने भी अपनी आदतों को चेंज करना है। सक्सेस हम कैसे पहुंचेंगे? पहले सक्सेस के बारे में सोचिए कि थिंक। यहाँ पर आपको सोचना भी सिखाया जाता है कि आपने सोचना क्या है। अब सोचना क्या है कि हम तो जुड़ गए सिस्टम से, अब इस सिस्टम में कामयाब होना है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आइडिया, आइडिया भी आपको बता दिया। आइडिया क्या है? आइडिया नेटवर्क मार्केटिंग है। फिर उस आइडिया पे कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर दोबारा ट्राई कीजिए, डू अगेन, अगेन एंड अगेन, और कीप ऑन डूइंग। उसको ट्राई कीजिए, फिर कीजिए, लगातार कीजिए, बार बार कीजिए, करते रहिए और आप कामयाब होंगे। तो दोस्तों जो सक्सेस होता है, एक काम को बार बार लगातार अनुशासन के साथ करने से ही वो कामयाबी हमें मिलती है। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं दोस्तों, वो दूसरे व्यक्ति को अपलिफ्ट करते हैं, ऊपर खींचते हैं। और जो फेलियर लोग हैं, जो असफल लोग हैं, वो दूसरे को गिरा करके खुश होते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति, गिराना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने आप किसी गलती से गिर भी रहा है तो आप उस पर हंसिए मत। अगर आप हंसते हैं तो कुदरत आपके खिलाफ हो जाती है। कुदरत ये मानती है कि आपको गिरना अच्छा लगता है, तो अगला नंबर आपका हो सकता है। हमेशा लोगों की सक्सेस पे बहुत खुश होइए, और अगर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, कोई गिर रहा है अपने ट्रैक से, तो उस पर मत हंसिए, बल्कि हो सके तो उसकी मदद कीजिए, आगे बढ़िए, ताकि आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे सकें, आप कुदरत को ये मैसेज दे सकें कि आपको कामयाबी अच्छी लगती है। और जब आप ये मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे तो कामयाबी आपको ढूंढ लेगी, सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। सक्सेस के लिए दोस्तों, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि 99% एटीट्यूड, सोच, आपकी जो सोच है 99% वो चाहिए, और 1% चाहिए एप्टीट्यूड, 1% चाहिए आपकी योग्यता। तो ऐसा नहीं कि जो लोग कामयाब है वो बहुत योग्य हैं, जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी काम में आप उनसे ज्यादा योग्य हो, लेकिन सोच जब तक नहीं बदली तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और सोच बदलने के लिए इनसे बेहतर चीजें नहीं है दोस्तों। मैं इन किताबों का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब भी मौका मिलता है मैं पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे सुनता हूँ, और यही कारण है कि दोस्तों एक चीज आपको बताऊं कि हमें ये टेक्निक्स, जो कुछ आज आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, वो इन चीजों से सीखी है, इन किताबों से सीखी है, अपने अपलाइन से सीखी है, अपने सीनियर से सीखी है। और इन किताबों के बारे में भी उन्होंने बताया मुझे नहीं पता ये किताबें क्या चीजें हैं। ये किताबें जादू हैं दोस्तों। अगर आपने ये किताबें पढ़ ली, ये 6, 8, 10 किताबें, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है ये आप भी नहीं जानते। तो क्या चीजें दोस्तों, करके देखिए क्या फर्क पड़ता है। अगर 500-1000 रुपए आपने खुद के डेवलपमेंट पे खर्च कर लिया, तो इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई और नहीं है। नहीं, ये किताबें आपको दुनिया के 5% लोगों में शामिल कर सकती हैं। इतना ताकत रखती है किताबें। लोगों से कैसे बात करना, लोक व्यवहार पढ़िए डेल कार्नेगी का, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, पढ़िए लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की, सवाली जवाब एलन पीस की पढ़िए। तो आपको बात करने का तरीका, टेक्निक, सब कुछ बताया जा रहा है, सब चीजें हैं। सकारात्मक शक्ति की सोच की शक्ति को पढ़िए, बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़िए। ये किताबें दोस्तों आप पढ़िए। दोस्तों एक चीज आपको बताऊं, जब आप किताबें पढ़ेंगे तो एक बात तय है कि दुनिया में किसी की औकात नहीं है, कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। कोई माई का लाल आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। कोई माई का लाल आपको आपके फोकस से हटा नहीं सकता। और जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेते, जब तक आप किताब नहीं पढ़ते, तब तक दोस्तों आप कंफ्यूज रहोगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, केवल फोकस्ड नेटवर्कर, जो फोकस्ड है, जिसका फोकस है अपने लक्ष्य के प्रति,
वही कामयाब होता है। कंफ्यूज नेटवर्कर कामयाब नहीं होता। जो लोग कहते हैं हमने इतने साल काम किया, इतने साल के, आप कहीं नहीं पहुंचे, वो कंफ्यूज नेटवर्कर हैं सारे, वो फोकस्ड नहीं थे। लोगों ने ऐसी ऐसी कंपनियों में भी पैसा कमाया जो तुच्छ की कंपनी है, 2 करोड़ की कंपनियां नहीं है। हर हम दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म पे, सबसे प्रूवन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। और जो व्यक्ति यहाँ पैसे नहीं कमाता, तो मैं ये मानता हूँ दुनिया में और जिंदगी में कहीं पैसे नहीं कमा सकता। लेकिन उसके लिए उसे सीखना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कंफ्यूज्ड नेटवर्कर मत बनिए, फोकस्ड नेटवर्कर बनिए। और आपके फोकस को ठीक करने के लिए ये किताबें बहुत जरूरी है। पीछे मैंने एक बुक्स बड़ी सोच का पढ़ा जादू आप सब लोगों को भेजी थी, तो आप उसको पढ़िए। जिन्होंने नहीं पढ़ा, खोलिए, पढ़िए, आप मंगाइए पेपर बुक। आपको आपके आसपास की किसी भी अच्छी बुक सेलर के पास ये किताब मिल जाएंगी। और यदि नहीं मिलती तो आप उसको बोलिए मुझे ये किताब ला के दीजिए,